नमस्कार। अपन अभी बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को प्रकार जैसे कि आकार, कार्य क्षमता, उपयोग और प्रदर्शन क्षमता के आधार पर अपन कई प्रकार के यहाँ पे इसमें वर्गीकृत करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करें यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ये सबसे तेज व सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। यहाँ पर जो ये हैं इसमें सबसे फास्ट व सबसे पावरफुल इसमें यहाँ पर ये कंप्यूटर हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, अनुसंधान, मौसम, वेदर, पुराना जैसे में परमाणु परीक्षण जैसे कि बम वगैरह जो बनते हैं, एटम, अंतरिक्ष में इन सभी के लिए इसके यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये सबसे तेज और सबसे सुपर फास्ट। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड ये यहाँ पर कर सकता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम रहता है, वो अत्यधिक स्टोरेज क्षमता यहाँ पर ये रखता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आगे बात करें जैसा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में अपन यहाँ पर देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं कि बड़े संगठनों द्वारा एक साथ कई यूजर के लिए उपयोग में किए जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, सरकारी संस्थान, इसके लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो हज़ारों यूजर को ये सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम और विश्वसनीय और तेज़ प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर ये रहता है। इसको बोलते हैं यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर मिनी कंप्यूटर के लिए देखें ये मेन फ्रेम से छोटा वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका उपयोग मध्य आकार की कंपनियों में होता है, जैसे कि इसका मल्टी यूजर सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग और कम उपयोग में ये आने लग गया है। इसके बाद करें माइक्रो कंप्यूटर को अपन यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसीबी कहते हैं। ये सबसे सामान्य और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। इसका उपयोग अपन घर, ऑफिस, स्कूल आदि में अपन इसको कर सकते हैं। इसके उदाहरण के बारे में बात करें जैसा कि तो यहाँ पर आता है जैसा कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी इसी के अंदर यहाँ पर आते हैं। विशेषताएं जैसा कि व्यक्तिगत मतलब बोले तो पर्सनल, अपन इसको पर्सनली भी इसको यूज कर सकते हैं। सस्ती कीमत रहती है। पोर्टेबल जैसा कि लैपटॉप, टैबलेट जो है यहाँ पर इस तरह से इसमें यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर रहता है। आगे बात करें जैसा कि वेरिएबल कंप्यूटर का मतलब होता है जैसा कि ये छोटे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें शरीर पर पहना जा सकता है, जैसा कि स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, एयर ग्लास, ये वेरिएबल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अगला आता है जैसा कि यहाँ पर हाइब्रिड जो है यहाँ पर ये एनालॉग और डिजिटल दोनों विशेषताएं रखता है। इसका उपयोग साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यहाँ पर यूज करते हैं, जैसा कि ईसीजी। एक आता है यहाँ पर एनालॉग और एक आता है यहाँ पर डिजिटल। तो एनालॉग होता है उसके अंदर ये यहाँ पर फिजिकल यहाँ पे इस पर नापता है, जैसा कि कोई भी चीज़ होती है तो इसका ऐसे इसमें नापता है। जो डिजिटल होता है वो इस तरह से काम करता है। जैसा कि अगला है एम्बेडेड कंप्यूटर। ये किसी डिवाइस में पहले से लगा होता है और एक विशेष कार्य करता है। उदाहरण जैसे कि अपन एटीएम मशीन, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल सिस्टम, माइक्रोवेव, इनमें लगा जैसा कि एटीएम मशीन रहता है, इसमें ऑटोमेटिक यहाँ से पेमेंट गिरना करना है, सब इसकी एक प्रोग्राम किया होता है। इसका जैसे कि हर कंप्यूटर के उपयोग के आधार पर अलग अलग कार्यों में यहाँ पर ये काम आते हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि आगे अपन बात करें यहाँ पर कार्य और क्षमता के आधार पर बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी एंड
पावर। सबसे पहला जैसे क्या आता है सुपर कंप्यूटर हैं जो सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम, पूर्व स्पेस में यहाँ पर यूज करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये बड़े संगठनों संस्थानों द्वारा यहाँ पर सपोर्ट करता है, जैसे कि बैंक और रेलवे में। मिनी कंप्यूटर जैसे मिड लेवल के उपयोगकर्ता यूजर वाले मल्टी यूजर सिस्टम अब इसमें कम चलन में हैं। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब होता है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए, जैसा कि डेस्कटॉप, टैबलेट, लैपटॉप, ये इसके अंदर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वियरेबल कंप्यूटर का मतलब है कि शरीर पर पहने जाने वाले यौगिक डिवाइस, जैसा कि स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड इत्यादि। हाइब्रिड कंप्यूटर जैसा कि एनालॉग डिजिटल दोनों विशेषताएं रखता है। एम्बेडेड कंप्यूटर जिसमें किसी विशेष डिवाइस की इनेबिलिटी, जैसे कि एटीएम, वॉशिंग मशीन, गाड़ियाँ, इनके लिए यहाँ पर ये रहता है। आगे बात करें जैसा कि डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर अगर यहाँ पे देखें तो जैसा कि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग होता है कि निरंतर कंटिन्यूस डेटा को प्रोसेसिंग करता है, जैसा कि साइंटिफिक, मेडिकल, रिसर्च, इनमें यहाँ पर यूज होता है। डिजिटल के बारे में बात करें तो जैसा कि बाइनरी डेटा 0-1 कार्य करता है। आज के लगभग 10 सभी कंप्यूटर प्रकार के हैं। हाइब्रिड के बारे में बात करें जैसा कि एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों प्रकार की यहाँ पर ये क्षमताएँ होती है। आगे बात करें जैसा कि माइक्रो कंप्यूटर के उप प्रकार, जैसा कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट टैबलेट। डेस्कटॉप के बारे में बात करें तो स्कूल या ऑफिस में इसको यूज कर सकते हैं, जो स्थायी स्थान पर उपयोग होता है। लैपटॉप जैसा कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए जो पोर्टेबल हल्का होता है, इसको अपन कहीं ले जा सकते हैं। स्मार्टफोन जो सभी के पास रहता है, जो कॉम्पैक्ट माइक्रो कंप्यूटर है। शिक्षा व मनोरंजन जो टच बेस्ड यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर रहता है। अब इसके बेस्ड अपन यहाँ पर 25 क्वेश्चंस के बारे में, एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। जैसा कि सबसे पहला है कि सुपर कंप्यूटर किस श्रेणी का कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पज, उच्च प्रदर्शन, हाई परफॉर्मेंस, पोर्टेबल, एम्बेडेड। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उच्च प्रदर्शन। यहाँ पर उच्च प्रदर्शन। सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। विच इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर सुपर कंप्यूटर। बैंकिंग और रेलवे रिजर्वेशन में किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। विच कंप्यूटर इज यूज इन बैंकिंग एंड रेलवे रिजर्वेशन। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट। इसका आंसर आएगा यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। व्यक्तिगत उपयोग के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, जैसा कि विच कंप्यूटर इज फॉर पर्सनल यूज। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, जैसा कि एन एग्जांपल हो माइक्रो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एटीएम, सर्वर। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर लैपटॉप। अगला जैसा कि बड़े संगठन, बैंक आदि में किस प्रकार का कंप्यूटर यहाँ पर उपयोग में होता है, जैसे कि विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक। माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, हाइब्रिड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इसमें मेन फ्रेम। आगे जैसे कि बात करें कि सुपर कंप्यूटर मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है, कि सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड वीडियो एडिटिंग, मौसम पूर्वानुमान, गेमिंग और टाइपिंग। इसका आंसर आएगा यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान, बोले तो वेदर फोरकास्टिंग। 8वां, कार्य क्षमता के अनुसार कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन पावर। कार्य क्षमता के आधार पर, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा जैसा कि इसका रहता है हाउ मैनी कंप्यूटर बेस्ड ऑन पावर, जैसा कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो ये हो गए यहाँ पर 4। तो ये 4 प्रकार के इसमें रहते हैं।
मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? मिनी कंप्यूटर्स आर यूज, जैसे घरेलू उपयोग, रिसर्च लैब, मोबाइल, एटीएम, इसका उपयोग करते हैं बने पर रिसर्च लैब। 10 सुपर कंप्यूटर में होता है। सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एक सीपीयू, एक अनेक सीपीयू, केवल इनपुट डिवाइस, केवल कीबोर्ड। इसमें होता है यहाँ पर मल्टीपल सीपीयू। स्मार्टफोन किस श्रेणी का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, टर्मिनल। तो यहाँ भी आएगा इसका माइक्रो कंप्यूटर। लेन देन प्रणाली में कौन सा कंप्यूटर उपयोग में होता है? विच ऑफ द कंप्यूटर इज ट्रांजैक्शन सिस्टम? ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए कौन सा होता है? जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, गेमिंग पीसी। यहाँ पर आंसर आएगा मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर में कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? जैसे कि मेन फ्रेम फीचर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सस्ती कीमत, उच्च गति, पोर्टेबिलिटी, कम बिजली। इसका आंसर आएगा यहाँ पर उच्च गति, बोल दो हाई स्पीड। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में मेन फ्रेम की क्षमता होती है। मेन फ्रेम वीएस माइक्रो कंप्यूटर टर्म्स ऑफ पावर, कम, बराबर, अधिक और अंतर। इसमें आएगा मोर पावरफुल, ये अधिक। यहाँ पर कंप्यूटर का प्रकार जो सर्वर के रूप में कार्य करता है। माइक्रो कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, टैबलेट, नोटबुक। जो सर्वर के रूप में रहेगा वो रहेगा यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। अनुसंधान बोले तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर। तो यहाँ पर आएगा जैसे कि सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ पर आएगा सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होते हैं बहुत बड़े मोबाइल, मध्य आकार, गेमिंग। तो इसका आएगा मध्य आकार। व्यक्तिगत कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मतलब पर्सनल कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो यहाँ आएगा पीसी। इसको बोलते हैं यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है गीगाहर्ट्ज, फ्लॉप्स, एमबीपीएस, जीबी। इसका आंसर आएगा यहाँ पर फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट। जी का मतलब होता है यहाँ पर गीगा हर्ट्ज। जीबी का होता है यहाँ पर गीगा बाइट। सर्वर किसका उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। एटीएम मशीन किस श्रेणी में आता है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा माइक्रो कंप्यूटर। बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर उपयुक्त है? माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, टैबलेट। इसका आएगा यहाँ पर मेन फ्रेम। सबसे कम शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? इसका आंसर आएगा जैसा कि मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो कंप्यूटर। इसमें आएगा माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या विशेषता होती है? धीमा, एक यूजर, अनेक यूजर, केवल गेमिंग। इसमें यहाँ पर आएगा मल्टी यूजर सपोर्ट। 25वां है यहाँ पर सामान्य उपयोग के लिए उपयुक्त कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इसमें आएगा यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर।